Good morning everyone. I am BK sir from जगदल कोलकाता। करियर 60 प्लस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं कॉजेटिव वर्ब का वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। कॉजेटिव वर्ब जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। इसमें होता क्या है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ काम कराता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से इसे क्लियर करता हूँ। देखिए, कॉजेटिव वर्ब हिंदी में प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब देखिए, जब एक्टिव वॉइस में रहेगा, मोहन गोपाल को बैठाता है। ठीक है, मोहन गोपाल को बैठाता है। दूसरा क्या है, मैंने उसको हंसाया। थर्ड में शिक्षक ने लड़कों से श्याम पट पर लिखवाया। श्याम पट, ब्लैक बोर्ड। तो इन तीनों सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ काम करा रहा है। ऑब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वो खुद अपने आप से नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वह काम जो है सब्जेक्ट की सहायता से कर रहा है। या फिर देखिए, मोहन गोपाल को बैठाता है। कौन बैठने का काम कर रहा है? गोपाल कर रहा है। देखिए, मोहन गोपाल को बैठाता है, तो बैठने का काम कौन कर रहा है? बैठने का काम गोपाल कर रहा है। लेकिन किसकी सहायता से गोपाल बैठ रहा है? तब मोहन, यहाँ जो है मोहन हेल्प कर रहा है। मोहन की सहायता से जो है गोपाल जो है बैठ रहा है। ठीक है, देखिए सेकेंड सेंटेंस, मैंने उसको हंसाया। सब्जेक्ट यहाँ पर हंसा नहीं है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को हंसा रहा है, यानी उसको हंसाया। जिसको भी हंसाया है, जिसने भी हंसने का काम किया, किसकी मदद से कर रहा है? ये सब्जेक्ट की मदद से कर रहा है। ठीक है, और देखिए थर्ड में, शिक्षक ने लड़कों से श्याम पट पर लिखवाया। श्याम पट मीन्स ब्लैक बोर्ड, इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड कहते हैं। तो शिक्षक ने लड़कों से श्याम पट पर लिखवाया। तो लिखने का काम किसने किया? शिक्षक ने किया कि लड़कों ने किया? तो सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि लड़कों ने किया। हाँ, लड़कों ने किया। किसकी मदद से किया है? तब शिक्षक की मदद से किया है। ठीक है, तो कॉजेटिव में यही होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ काम कराता है। यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु से कुछ ना कुछ काम कराता है। कॉजेटिव वर्ब में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु को कुछ ना कुछ काम कराता है। इस तरह याद रखिएगा। अब इससे पहचानेंगे कैसे? तो ये वर्ब से पहचान लेंगे। कॉजेटिव वर्ब जो है को लास्ट में लिखा हुआ जो वर्ब है उसी से पहचान में आएगा कि ये कॉजेटिव वर्ब है। तो देखिए, यहाँ कुछ मैंने मेन वर्ब लिख दिया हूँ। मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को कॉजेटिव वर्ब कैसे बनाएंगे, इसको आगे सीख लेते हैं। देखिए, हंसना है। हंसना का कॉजेटिव वर्ब होगा हंसाना। क्या होगा? हंसाना। ठीक है, हंसना है मेन वर्ब है। इसका कॉजेटिव रूप क्या हो गया? हंसाना हो गया। ठीक है, फिर आइए रोना। रोना जो है मेन वर्ब है, इसका पॉजिटिव क्या होगा? रुलाना। रुलाना। ठीक है, रुलाना। अब आ गया है दौड़ना। दौड़ना मेन वर्ब है, इसका पॉजिटिव वर्ब होगा दौड़ाना। यानी दौड़ाने का काम जो है कोई व्यक्ति कर रहा है, किसी व्यक्ति को। तब क्या होगा यहाँ पर? दौड़ना का दौड़ाना। दौड़ाना। फोर्थ में आया टहलना। टहलना का क्या होगा? टहलाना। यानी किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को टहला रहा है। टहलाना, टहलाना। ठीक है, एक और लीजिए, नाचना। नाचना का क्या होगा? नचाना। नचाना, नचाना होगा। ठीक है, ये इस तरह कॉजेटिव वर्ब की पहचान है। तो हंसना का हंसाना, रोना का रुलाना, दौड़ना का दौड़ाना, टहलना का टहलाना, नाचना का नचाना, ये कॉजेटिव वर्ब हो गया। अब इसी कॉजेटिव वर्ब का जो है रूप बदलते जाएगा। टेंस के अनुसार जो है क्या होगा?
रूप बदलते जाएगा। अब मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए मोहन गोपाल को बैठाता है, तो बैठना से बैठाता है प्रेजेंट सिंपल में आ गया। इसी को पास्ट में ले जाएंगे तो क्या होगा, मोहन गोपाल को बैठाया, बैठाया। देखिए रूप बदल रहा है ना टेंस के अनुसार। अब देखिए अगर फ्यूचर में ले जाएंगे तो क्या होगा, मोहन गोपाल को बैठाएगा। तब ये जो है रूप बदल रहा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन जो मैं वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ एक्टिव से पैसिव, तो जितने भी यह 3 एग्जाम्पल दिया गया है, तीनों एग्जाम्पल जो है एक्टिव वॉइस में है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। पहचान मालूम हो गया है, इससे पता चल गया कि कैसे पहचानेंगे कॉजेटिव वर्ब को, कैसे पहचानना है हिंदी से। अब चलिए इंग्लिश में सीखते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस, ये तो हिंदी हो गया, मोहन गोपाल को बैठाता है। इसको जब एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तब ये एक्टिव का रूल हो गया, एक्टिव का रूल हो गया, एक्टिव का एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तब सब्जेक्ट के बाद मेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मेक। अगर पास्ट रहेगा तो क्या करेंगे, मेड कर देंगे, इसी मेक को क्या करेंगे, मेड कर देंगे, मेड, ठीक है। अगर फ्यूचर रहेगा तो विल मेक कर देंगे, शैल मेक कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, एक पॉजिटिव वर्ब हो गया। तो अब यहाँ पर क्या देना है, एक ऑब्जेक्ट दे देना है। और जो पॉजिटिव वर्ब है इसका जो मीनिंग, जो डिक्शनरी मीनिंग निकलता है उसे लिख देना है, यानी वर्ब 1 लिख देना है। वर्ब 1 बैठना का क्या होता है, सिट, SIT, सिट लिख देना है। क्योंकि इस सीट में जो है टू छिपा हुआ है। जब 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 वर्ब में जो है टू छिपा रहता है तो उसे बोला जाता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू। लेकिन हमें इसी तरह याद रखना है कि ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 का प्रयोग करना है, एकदम शॉर्ट में इसी तरह याद रखना है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है, वर्ब 1 का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके पहले जो है टू छिपा हुआ है। लेकिन हाँ, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस टू को जो है प्रकट कर देना है, इस टू को जो है लिख देना है। जो यहाँ छिपा हुआ, टू छिपा हुआ है, इस टू को जो है पैसिव वॉइस बनाते समय टू को लिख देना है, ये याद रखनी है। तो ये हो गया क्या चीज़, एक्टिव वॉइस में हो गया, एक्टिव वॉइस में। अब आते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में रूल क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है, ये वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो जो जनरल रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। यही ना ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो भी रहेगा नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद अब यहाँ अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो क्या करेंगे, इज आर एम का प्रयोग करेंगे, इज आर या एम, ठीक है। अगर पास्ट रहेगा, मेड रहेगा, एक्टिव वॉइस में मेक रहेगा तो इज आर एम। अगर मेड रहेगा तो क्या करेंगे, वाज वेयर का प्रयोग कर देना है, वाज वेयर का प्रयोग कर देना है, ठीक है। अगर फ्यूचर में रहेगा तो क्या करेंगे, विल बी, शैल बी का प्रयोग करेंगे। क्या कर देना है, विल बी या शैल बी, सब्जेक्ट के अनुसार विल बी या शैल बी का प्रयोग कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वर्ब 3। वर्ब 3, अब जो है वर्ब 3 कौन है, इसी मेक को क्या करेंगे, मेड बना देंगे। पहले से मेड रहेगा पास्ट टेंस में तो मेड का मेड ही रह जाएगा, वर्ब 3 कर देंगे। उसके बाद वर्ब 3 के बाद क्या होता है, पहले भी पढ़ाए हैं कि ये जो सब्जेक्ट क्या है लास्ट में ऑब्जेक्ट बन के जाता है।
और जब भी ऑब्जेक्ट बनकर जाएगा तब अपने साथ बाई लेकर आएगा, अकेले कभी नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जब भी बनकर आएगा अकेले नहीं लिखना है, अकेले नहीं आएगा, ये अपने साथ बाई के संग में आएगा, इसे याद रखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट बाई का प्रयोग करना भूल जाते हैं, तो इस तरह याद रखना है कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनकर लास्ट में लिखना पड़ेगा तब बाई के संग में लिखना पड़ेगा। तो बाई हो गया, अब प्लस क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। इस प्रकार ये पैसिव का रूल हो गया। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसी को एग्जाम्पल देते हैं, मोहन गोपाल को बैठाता है। तो मोहन का मोहन हो गया मोहन। अब जो है मैक का प्रयोग करना है, मैक, तब ये चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैक्स कर दिए, मोहन मैक्स। अब किसको बैठा रहा है, गोपाल को, गोपाल लिखिए यहाँ पर, गोपाल, गोपाल हो गया। अब जो है वर्ब 1 का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, बैठना है, बैठना से बैठाना का प्रयोग हुआ है, बैठना से बैठाता है, तो क्या होगा, बैठना के इंग्लिश सिट, SIT सिट हो गया, ठीक है। ये हो गया एक्टिव में। अब इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव जो मैंने अभी अभी ये रूल लिखाया हूँ, देखिए मोहन मैक्स गोपाल सिट। इसी मैक्स के बाद देखिए मैक्स है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब 1 है। इसी से पकड़ लेना होगा मैक मेड से कि ये कॉजेटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव बनाने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैक मेड्स के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ गया है, वर्ब 1 आ गया। इसी से पता चलता है कि ये कॉजेटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव वॉइस है। चलिए एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, गोपाल आ गया, ठीक है, गोपाल आ गया। गोपाल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो रूल कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना, तो गोपाल का गोपाल होगा, गोपाल, गोपाल हो गया। अब क्या है, मैक्स है, जो रूल 1 में पढ़ाए थे कि जब भी मेन वर्ब हो या मेन वर्ब में एस या यस हो तो क्या यूज करते हैं, इज आर एम। हम शॉर्ट तरीका बताए थे कि जब भी मेन वर्ब हो या मेन वर्ब में एस या यस हो तो इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो ये गोपाल के अनुसार क्या होगा, इज आर एम में से इज का प्रयोग होगा, तो गोपाल इज हो गया, ठीक है। अब मेक का जो है थर्ड फॉर्म मेड, MAD मेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है, यहाँ रूल जो है कंप्लीट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए, उसके बाद ये जो वर्ब है, वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ क्या करेंगे, प्लस, जैसे कि अभी बताएं कि जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्टिव का जो वर्ब जो टू छिपा हुआ है पैसिव वॉइस में टू लिख देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, टू लिख देंगे, टू, और उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब 1 जो है वर्ब 1 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर छूट गया था, कंप्लीट कर दिए। तो गोपाल इज मैड, गोपाल इज मैड। अब क्या है, ये जो है सीट है, तो क्या करेंगे, सीट को टू सीट लिख देंगे, टू सीट। अब बच गया मोहन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जब लास्ट में जाएगा तो बाई के संग में जाएगा, बाई क्या होगा, मोहन है, मोहन हो गया, मोहन, ठीक है, मोहन। इस प्रकार जो है ये कॉजेटिव सेंटेंस है, एक्टिव का पैसिव बन गया। गोपाल इज मैड टू सिट। देखिए इस एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं देकर प्रॉब्लम दिया जाता है, याद रखिएगा, टू। और एक्टिव में भी प्रॉब्लम दिया जाता है। यहाँ जो है मोहन मैक्स गोपाल टू सीट लिखकर प्रॉब्लम दिया जाता है, जो एक्टिव वॉइस में यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जो पैसिव वॉइस में टू का प्रयोग होगा, एक्टिव में नहीं होता है, पैसिव में होता है, ये याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट रूल के पहले एक और सेंटेंस देता हूँ, यहाँ पर। चलिए नया सेंटेंस देता हूँ, चलिए। सेंटेंस नंबर 2, I made him laugh. I made him laugh. मैंने उसे हंसाया। I made him laugh. मैंने उसे हंसाया, ठीक है। यहाँ मेड आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब 1 है, तो मेड और लास्ट में जब ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब 1, इससे पता चल जाता है कि ये कॉजेटिव सेंटेंस है।
ठीक है, पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। अब चलिए इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसको सब्जेक्ट कर देते हैं। हिम को क्या करेंगे, ही कर दिए, ही। उसके बाद देखिए मेड आ गया, पहले क्या था, मेक था, एग्जाम्पल में मेक था, ठीक है, रूल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 जो बताएं उसमें मेक था। अब यहाँ क्या मेड आ गया। तब जो रूल पढ़ाए थे रूल नंबर 2 याद कीजिए, रूल नंबर 2 जो पढ़ाए थे कि जब भी वर्ब टू रहेगा तब वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, मेड क्या है, वर्ब टू है, इसलिए वाज सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। अब ही के साथ क्या होगा, ही वाज हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब 3 मेड का मेड ही हो जाएगा वर्ब 3। उसके बाद क्या होगा, लाफ। लाफ को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो क्या करेंगे, टू के संग में लिखेंगे। यहाँ जो टू छिपा हुआ है उस टू को यहाँ पर दिखा देना है, टू लाफ हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, बाई के संग में लिखेंगे, बाई मी, ठीक है। इस तरह ये जो है बहुत सा एग्ज़ाम में देखा गया है कि ये बाई का प्रयोग जो है नहीं देकर भी प्रॉब्लम दिया जाता है। तो बाई लिख भी सकते हैं, बाई मी, और नहीं भी लिख सकते हैं। तो ही वॉज मेड टू लाफ, ही वॉज मेड टू लाफ से पता चल जाता है कि ये एक्टिव से पैसिव रूप है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो पॉजिटिव वॉइस में जरूरी नहीं रहता है लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, लेकिन नाम कोई नाम रहेगा तो मेंशन कर देना पड़ेगा। चूँकि प्रोनाउन है तो ज़रूरी नहीं है कि लिखना, लेकिन जब कोई नाउन रहेगा तब क्या करेंगे, लिख देना है। तो आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ गया है। और अब चलिए नेक्स्ट रूल सीखते हैं। प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल जो है 17, इसके पहले जो रूल पढ़ाए थे 16 था, ये है 17। 17 में जो है लेट का यूज एग्ज़ाम में अक्सर आया करता है। लेट के बाद जो है आने वाला वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन एग्ज़ाम में लेट के बाद आने वाले वर्ब में टू लिख कर प्रॉब्लम दी जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लेट का मीनिंग हुआ अलाउ, गिव परमिशन, अनुमति देना। और ये जो है लेट का प्रयोग कहाँ होगा, ठीक सब्जेक्ट के बाद होगा, ठीक है। कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बाद। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद होगा तो हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है, अनुमति देना। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद लेट का प्रयोग हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद हो रहा है लेट का प्रयोग, ये याद रखिएगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट है और वर्ब 1 है। जिस तरह पॉजिटिव वर्ब में हुआ था, पॉजिटिव वर्ब में क्या था, लेट के स्थान पर मेक या मेड था, फिर ऑब्जेक्ट था और वर्ब 1 था। अंतर दोनों में अंतर यही है कि पॉजिटिव वर्ब का एक्टिव से जब पैसिव बनाए थे तो इस वर्ब में जो टू छिपा हुआ था उस टू को पैसिव वॉइस में लिख दिए। लेकिन इसमें जो है लेट में जो है जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो छिपा हुआ वर्ब को जो है छिपा ही रहने देना है, यानी लिखना नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए रूल समझते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर प्रयोग कर देना है। अब इसके बाद क्या होगा, V3 यानी लेट लिख देना है, यानी लेट है तो लेट लिख देना है, लेट का लेट, LET लेट हो गया, ठीक है। अब जो है लेट लिखने के बाद क्या करेंगे, इस वर्ब में जो टू छिपा हुआ है छिपा ही रहने देना है, उसे लिखना नहीं है, विदाउट टू ही लिखना है, इंफिनिटिव विदाउट टू, यानी वर्ब 1 लिख देना है। अब क्या बच गया, ये सब्जेक्ट बच गया। इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट बनकर लास्ट में जाएगा तो अपने साथ बाई के संग में जाएगा। लेकिन जब नाउन रहेगा तो नाउन लिख देना, लेकिन प्रोनाउन रहेगा तो लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों याद रखिए। तो बाई प्लस क्या होगा, इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। इस प्रकार जो ये एक्टिव
भी हो गया, एक्टिव का रूल हो गया, ये पैसिव का रूल हो गया। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ही लेट मी प्ले, उसने मुझे खेलने दिया। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? उसने मुझे खेलने दिया, यानी उसने मुझे खेलने की अनुमति दी। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? इन ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का क्या होगा? आई होगा। मी ऑब्जेक्ट है, इसका आई हो गया। अब आई के साथ वाज वेयर में से वाज होगा, आई वाज हो गया। अब लेट का लेट ही रहने दीजिए, थर्ड फॉर्म भी लेट ही होगा। उसके बाद क्या होगा? इस प्ले को पॉजिटिव में क्या करते थे? छिपा हुआ टू को यहाँ पर लिख देते थे, लेकिन जब लेट रहेगा तब टू लिखना नहीं है। लेट के संग आने वाले वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। क्या करेंगे? यहाँ पर प्ले लिख दिए, प्ले। आई वॉज लेट प्ले हो गया। ठीक है। हाँ, अगर हम टू का प्रयोग करना चाहेंगे तो इस लेट का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इसका जो मीनिंग होता है अलाउ, अलाउ का प्रयोग करेंगे तब टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, ही अलाउड मी टू प्ले, ऐसे हो जाएगा, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ही अलाउड मी टू प्ले, इस तरह। लेकिन एग्जाम में यहाँ पर जो है एक्टिव वॉइस में यहाँ पर टू लिखकर क्या होता है? प्रॉब्लम दिया जाता है। इस लेट के संग में यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो अब सेकंड देखते हैं। द टीचर लेट द स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, इस सेंटेंस में शिक्षक ने विद्यार्थियों को अंग्रेजी बोलने दिया, यानी बोलने की अनुमति दी। तो पैसिव वॉइस क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? द स्टूडेंट्स है। द स्टूडेंट्स लिखिए यहाँ पर, द स्टूडेंट्स। ठीक है, द स्टूडेंट्स के संग में वाज वेयर में से क्या होगा? वेयर का प्रयोग होगा। द स्टूडेंट्स वेयर। ठीक है, उसके बाद लेट का प्रयोग कीजिए, LET, लेट। द स्टूडेंट्स वेयर लेट। अब जो है स्पीक इंग्लिश, लेकिन एग्जाम में क्या होता है? टू स्पीक इंग्लिश लिखकर प्रॉब्लम दिया जाता है, जो रॉन्ग है। टू यहाँ पर टू लिखकर प्रॉब्लम दिया जाता है, याद रखिए। लेट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। तो लेट स्पीक इंग्लिश हो गया। अब क्या बचा? द टीचर। तो टीचर क्या करेंगे? बाई के समय बाई द टीचर्स, बाई द टीचर्स। इस प्रकार जो है लेट पर अक्सर जो है एग्जाम में आता है, लेट पर। ठीक है, तब आशा करता हूँ समझ गए होंगे लेट पर। तो लेट का मीनिंग मालूम हो गया कि लेट मीन्स क्या होता है? अनुमति देना, अलाउ करना। जब अलाउ का प्रयोग करेंगे तब आने वाले वर्ब में टू का प्रयोग होगा, लेकिन जब लेट का प्रयोग करेंगे आने वाले वर्ब के साथ में टू का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन्हें लाभ भी पहुँचे, उन्हें भी लाभ पहुँचे। और दाईं तरफ जो सब्सक्राइब का जो है बटन दिया हुआ है रेड कलर में, उसे आप जो है क्लिक कीजिए ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप जो है पढ़ पाइएगा, वीडियो देख पाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।